हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में बहुत जल्दी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका सबसे पहले यूपी टेट होगा। यूपी टेट के बाद ही आपका सुपर टेट होगा तुरंत ही। तो इसी को लेकर हमने ये बाल मनोविज्ञान की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपकी यूपी टेट और यूपी सी टेट और साथ ही आपका सुपर टेट, और इसका जो मेन पर्पस है वो आपका सुपर टेट है, लेकिन यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट होगा। तो बाल मनोविज्ञान तीनों में ही सेम ही आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हमने आपके 2 चैप्टर करा दिए थे। आपका जो कि आपके कौन से 2 चैप्टर हो गए थे, आपका वैयक्तिक भिन्नता हो गया था और बाल विकास को प्रभावित करने वाले के जो कारक हैं वो हमारा चल रहा था, जिसमें आपका वंशानुक्रम और वातावरण हो चुका है। ठीक है, जो ये हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण हो गया था। साथ ही अवस्थाओं में हम आ चुके थे। तो अवस्थाओं में जो हम आए थे तो उसमें आपका जो शैशव अवस्था है वो कंप्लीट हो गई है। शैशव अवस्था के अब जो हमारी आएगी वो आपकी आएगी किशोरावस्था। शैशव अवस्था के बाद कौन सी आएगी? बाल्यावस्था आएगी। बाल्यावस्था से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी, वो हम कराने वाले हैं। और बाल्यावस्था के बाद आपकी किशोरावस्था आएगी। तो आपको बता दें कि जो बाल्यावस्था होती है वो आपके 6 से 12 वर्ष तक चलती है, यानी कि जो बच्चा स्कूल में एंट्री कर लेता है। इनडायरेक्टली हम कहें कि जब बच्चा स्कूल में एंट्री कर लेता है तो वो आपकी बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हम आपको पता होगा कि जो हमारा एनसीएफ है वो भी हमारा यही कहता है कि जो बच्चा है वो 5 साल के बाद ही उसका एडमिशन कराना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बाल्यावस्था की आयु क्या हो गई? 6 से 12 वर्ष हो गई। शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था की 0 से 6 होती है। ठीक है, फिर आता है कि एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी कि स्कूल की अवस्था कौन सी होती है? तो वो आपकी 6 वर्ष होती है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। ठीक है, फिर है कि समूह की आयु, तो जो गैंग, यानी कि बच्चों की जो गैंग बनाने की जो आयु होती है, समूह बनाने की, वो भी आपकी बाल्यावस्था ही होती है। बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे समूह बनाकर खेलते हैं, उनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, फिर है कि चुस्ती की आयु, क्या चुस्ती फुर्ती की जो आयु होती है वो भी आपकी बाल्यावस्था ही होती है। और गंदी आयु जो है वो भी आपकी बाल्यावस्था ही होती है। गंदी आयु का मतलब ये नहीं है कि इसमें कीचड़ फीचड़ से संबंधित नहीं है, ये आपकी मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्या हम बताएं, चुस्ती की आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनपे बहुत जल्दी गलत प्रभाव पड़ जाता है। तो जो ये इसीलिए ये जो आपकी जो गंदी आयु वो भी इसी को ही कहा गया है, क्योंकि किशोरावस्था में तो बच्चा समझदार हो जाता है, इसमें बच्चा समझदार नहीं होता है, वो जिस रास्ते पे आप भेजोगे उधर ही निकल पड़ता है। चुस्ती की आयु ऐसी हो जाती कि चुस्ती फुर्ती, बच्चा बहुत फुर्तीला होता है, इस आयु में हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये है आपकी कि 10 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो आपकी परिपाक काल या संचय काल कहलाती है। जो 10 से 12 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चा क्या करता है? हर जगह से संचय करता है, इकट्ठा करता है। और 6 से 9 वर्ष की जो आयु है वो पूर्व बाल्यकाल होता है। 10 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो उत्तर बाल्यकाल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर बाल्यकाल की आयु क्या होती है? तो 10 से 12। पूर्व बाल्यकाल की आयु क्या होती है? तो 6 से 9 वर्ष। ठीक है, फिर आता है आपका कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता, यानी कि इसमें देखता है कि बच्चा बहुत परिपक्व हो गया, लेकिन ये झूठ होता है। ये किसने कहा है? तो ये जो आपकी मिथ्या परिपक्वता है ये रॉस ने कहा है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये जो काल और ब्रूस है, काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा ही काल कहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कि बाल्यावस्था में बालक होता है। तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो बालक होता है वो बाह्य केंद्रित होता है, यानी कि दूसरों पर केंद्रित होता है, उस पर खुद का नहीं। लेकिन जो शैशवावस्था होती है वो खुद केंद्रित होती है, यानी कि अहम केंद्रित। लेकिन जो बाल्यावस्था है वो दूसरों पर केंद्रित होती है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वैसा हम भी करेंगे, वो अनुकरण। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं कि मैं तो स्पाइडरमैन बनूंगा, मैं सुपरमैन बनूंगा। तो इस तरीके की जो थिंकिंग होती है कि मैं तो सलमान खान बनूंगा, तो ये क्या है? वो बाह्य केंद्रित है, वो अनुकरण कर रहे हैं उन लोगों को और उन्हीं पर केंद्रित भी है। ठीक है, फिर आगे आता है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? मतलब चीजों को इकट्ठा करने की,
आपने देखा होगा कि जो बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उन्हें पेन मिल जाए तो वो पेन सभी पूरे घर के पेन इकट्ठे करके रख लेंगे, रबड़े इकट्ठी, जो पेन शार्पनर होते हैं, इरेजर्स होती हैं, पेन पेंसिल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जितना उनको मिल जाए उन्हें अपने पास इकट्ठा जमा कर करके रख लेंगे। आप देखोगे कि जो बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स खोलकर देखोगे तो उसमें पेंसिलों की लाइन लगी होगी, रबड़ों की लाइन लगी होगी। तो क्यों? क्योंकि उन्हें संग्रह करने की आदत होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है। तो जो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रवेश की अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में ही प्राथमिक अवस्था स्कूलों में आपकी एंट्री की जाती है। फिर है कि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी है? तो क्रिया व खेल पर जो आधारित शिक्षा विधि है वो आपकी मॉन्टेसरी विधि है। और मॉन्टेसरी विधि जो है वो दी किसने है? तो ये आपकी मारिया मॉन्टेसरी ने ये विधि दी है। इसके बाद है कि प्रयोगशाला योजना शिक्षण विधि है। तो ये जो प्रयोगशाला शिक्षण विधि है ये आपका डाल्टन शिक्षण विधि है। कौन सी है? डाल्टन। और जो डाल्टन शिक्षण विधि है ये आपकी पार्कहर्स्ट ने दी है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि बेसिक शिक्षण विधि है। तो बेसिक आपकी किंडरगार्टन है, यानी कि बच्चों का बगीचा। इसके बाद आता है कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए। तो जो बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति है वो सामूहिक होती है, बच्चे समूह बनाकर खेलते हैं, अकेले नहीं खेलते हैं। लेकिन अगर शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में बच्चा अकेले ही खेलता रहता है। आप उसे टेडी दे दो, गुड्डा दे दो या भी कोई कार वगैरह दे दो तो वो अकेले ही खेलने में मगन रहेगा। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फिर है कि वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था। तो ये भी आपकी बाल्यावस्था है। जो बच्चे अपने घर से निकलकर वास्तविक जीवन की जो नींव रखते हैं वो भी बाल्यावस्था में ही रखते हैं। इसके बाद है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो ये आपका बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रहता है। तो किनसे संपर्क रहता है? तो समलिंगियों के साथ उनका संपर्क रहता है। यानी कि जो बाल्यावस्था है आप देखोगे कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने लड़कियों का समूह बना के रखती हैं, सो उनकी सहेलियां भी लड़कियां होती हैं। और जो लड़के होते हैं उनके बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या वो अपनी जो उनके समान जो लैंगिक होती हैं, समलैंगिकों के साथ उनका ज़्यादा मेल जोल रहता है, संपर्क रहता है। वहीं अगर किशोरावस्था में आप चलोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो निगेटिव यानी कि अपोजिट जो लिंग्स होते हैं, अपोजिट जो जेंडर होते हैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षक होता है। ठीक है, आगे है आपका कि किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो जो आपका बाल्यावस्था है इसमें जो मानसिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। फिर है कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। तो मनोवैज्ञानिक है वो मनुष्य को एक विषय के रूप में देखते हैं और विषय के हिसाब से ही उसका अध्ययन करते हैं। फिर है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ये इसकी जो प्रमुख विशेषता वो है कि सामूहिकता की भावना। इनमें समूह या सामूहिकता की एक भावना होती है। फिर है कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में जो बच्चों का जो व्यक्तित्व होता है वो आपका बहिर्मुखी होता है। ठीक है, फिर है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो जो बाल्यावस्था में जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए उसका जो स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सामूहिक खेल, रचनात्मक कार्य और माध्यम से शिक्षा ही देनी चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया होती है और यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, आगे है कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। तो कब? तो बाल्यावस्था में। ठीक है, फिर है कि हड्डियों का जो विकास है वो 16 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो आपके बाल्यावस्था से संबंधित सारे क्वेश्चन जो भी थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी राय दे सकते हैं और आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।